सो लास्ट प्रोजेक्ट में हमने ऑर्डर डिस्प्ले किए थे. सो वी हैव डिस्प्लेड ऑल द ऑर्डर्स एंड इम्प्लीमेंटेड डिस्पैच. तो पूरे ऑर्डर्स की लिस्ट हमने दिखा दी और उसके बाद हमने डिस्पैच को क्या किया, इम्प्लीमेंट. ऑल ऑर्डर्स एंड डिस्पैच, इन दोनों को हमने इम्प्लीमेंट किया. ठीक है. So all orders in dispatch. तो इसमें एक छोटी सी दिक्कत बची है. क्या बची है? देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल डिस्पैचेस फॉर सिंगल ऑर्डर. जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि एक ऑर्डर का मल्टीपल डिस्पैच हो जाए. क्यों? क्योंकि वो उस लिस्ट में से जा नहीं रही है. सो वही दिखा रही, बराबर. तो गलती से जो यूजर है वापस उसको रीडिस्पैच कर सकता. तो एक ऑर्डर प्लेस हो गया और 2-3 बार प्रोडक्ट दिए, ऐसे हो सकता है. तो उस लिस्ट में से उसको हमें सेग्रीगेट करना. तो मैं चाहता हूँ कि जो न्यू ऑर्डर्स है वो अलग दिखे और जो डिस्पैच ऑर्डर्स है वो क्या दिखे, अलग, दोनों अलग दिखे. तो एक चॉइस आपके पास क्या है कि आप यू कैन क्रिएट सेपरेट मेन्यू. दोनों के लिए अलग अलग मेन्यू ला सकते. न्यू ऑर्डर के लिए मेन्यू, डिस्पैच ऑर्डर के लिए. बट मैं सेपरेट मेन्यू की जगह यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप का कंट्रोल यूज करना चाहता हूँ, टैब. तो टैब को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो चेक करना है कि टैब जो है वो आपके टेम्पलेट के अंदर है क्या. अगर आपके एडमिन टेम्पलेट के अंदर टैब है तो वेल एंड गुड, आप उसको उसी को यूज करो. नहीं है तो आपको फिर बूटस्ट्रैप के साइट से टैब लेना पड़ेगा. तो बूटस्ट्रैप के फाइल से लेना पड़ेगा. वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज वो जो बूटस्ट्रैप की CSS है वो आपके CSS के साथ मैच ना हो, फिर गड़बड़ जाए. तो थोड़ा सा उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर नाइस एडमिन टेम्पलेट यूज किया मैंने इस प्रोजेक्ट में. तो नाइस एडमिन टेम्पलेट में यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं. तो कंपोनेंट्स में देखते हैं. कंपोनेंट्स में ये सारे कंपोनेंट मिलेंगे, अलर्ट, अकॉर्डियन, बैजेस, स्प्रेड क्रम, बटन्स, कार्ड और लिस्ट ग्रुप. यहाँ पर टैब दिख रहा है. तो नाइस एडमिन के अंदर टैब अवेलेबल है. तो टैब अवेलेबल है तो हम टैब को क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो नाइस एडमिन के अंदर टैब अवेलेबल है तो हम टैब को क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम टैब को यूज करेंगे. तो इसमें से कोई भी टैब यूज कर सकते हैं. टैब होता क्या है, इट विल हैव द मल्टीपल बटन और हर एक बटन के लिए एक UI होता है. जिस बटन पर क्लिक किया उसका UI दिखेगा. तो होम पर क्लिक किया, होम का UI दिखेगा. प्रोफाइल पर क्लिक किया, प्रोफाइल का UI. कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, कॉन्टैक्ट का UI. तो हमें जो अभी करना है न्यू ऑर्डर्स और डिस्पैच ऑर्डर. तो हम 2 बटन दे देंगे, न्यू ऑर्डर और डिस्पैच ऑर्डर. तो न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ नया ऑर्डर दिखनी चाहिए और डिस्पैच ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो डिस्पैच ऑर्डर्स दिखनी चाहिए. दोनों मिक्स नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए. तो यू कैन यूज दिस टैब. अभी यहाँ पर 2-4 ऑप्शन है, इसमें से जो भी आपको सूटेबल है वो यूज करो. तो सर मैं ये टैब यूज करना चाहता हूँ. सो होम, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट वाला. तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँगा. ओके. सबसे पहले तो इसको कहाँ प्लेस करना है हम देख लेंगे. तो कॉन्टैक्ट में मैं लॉगिन कर रहा हूँ वापस यहाँ पर. तो यहाँ लॉगिन कर लिया, ऑर्डर्स में गए, न्यू ऑर्डर. तो अभी ये जो न्यू ऑर्डर्स है इसको हम ऑर्डर्स बना देंगे और यहाँ पर टैब डालेंगे, मतलब गेट ऑर्डर्स व्यू में डालेंगे ऑर्डर्स के. ठीक है. तो ये टैब मुझे कॉपी करना है. तो इसमें मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया. तो यहाँ पर ये टैब आ गया, डिफॉल्ट टैब, कार्ड बॉडी और कार्ड है और कॉल 6 है. तो कॉल 6 को आप चाहे तो कॉपी कर सकता है और या रो को ही कॉपी कर सकते हैं. रो में 2 टैब मिलेंगे, फिर दोनों में से एक क्लिक करना पड़ेगा. एक 6 वाला है और एक 6 वाला. तो आप जो भी आपके हिसाब से सुटेबल है उस कार्ड ही ले लो. तो कार्ड को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी एलिमेंट. ठीक है. तो कार्ड को यहाँ से हमने कॉपी किया. अब इसको हमें कहाँ पेस्ट करना, न्यू ऑर्डर्स व्यू के अंदर, स्टोर एरिया के अंदर. यहाँ पर सो ऑर्डर्स में न्यू गेट ऑर्डर्स नाम का मेन्यू. सॉरी. तो यहाँ पर इसको हम प्लेस कर देंगे. ठीक है.
तो अभी ये जो कार्ड है इसको आप देखोगे तो इसमें क्या है, डिफॉल्ट टैब लिखा है, इसको हम बोल देंगे वो ऑर्डर लिस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट के बाद तो यहाँ पर टैग की लिस्ट है और यहाँ पर उसके पेजेस की लिस्ट है। तो हर एक टैग में क्या होता है, बटन की एक लिस्ट होती है। तो यहाँ पर ये आपके बटन है, ये पहला बटन है होम नाम का, ठीक है। दूसरा बटन है तो प्रोफाइल, तीसरा कॉन्टैक्ट। तो फिलहाल और हर एक बटन के लिए यहाँ पर ड्यू में क्या होगा, एक पेज होगा। ये होम वाला पेज है, तो ये होम वाला पेज है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपको उसका आईडी दिखेगा और आगे जाके आप देखोगे तो होम टैब, लेबल बाय होम टैब, तो आईडी उसका होम है, तो उससे आपको पता चलेगा ना। इसका आईडी क्या होगा, प्रोफाइल, और इसका आईडी कॉन्टैक्ट। तो फिलहाल तो मुझे दो ही पेजेस चाहिए, तो एक पेज मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और एक बटन भी यहाँ से, एक बटन भी डिलीट कर रहा हूँ, दो बटन चाहिए। तो यहाँ पर बटन में होम की जगह हम बोलेंगे न्यू ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिस्पैच। तो जब न्यू ऑर्डर्स पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। तो इस पेज में हमें क्या दिखाना है, न्यू ऑर्डर की लिस्ट। तो यहाँ पर अभी हमने ये बना रखा है टेबल, तो इस टेबल को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस टेबल को मैं कहाँ डाल दूंगा, फिलहाल न्यू ऑर्डर्स में। फिलहाल मैं दोनों जगह डाल दूंगा, न्यू ऑर्डर्स में भी ये टेबल डाल दूंगा और डिस्पैच ऑर्डर में भी ये टेबल डाल दूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, तो इससे दोनों जगह वापस क्या हो जाएगा, सेम ही ऑर्डर दिखेंगे। तो फिर तो यहाँ पर ये टाइटल वो जो यूआई था उसको हटा दिया हमने, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट डाल दी है और ये जो टैब आ रहा है इसमें हम एक हेडिंग डाल देंगे, न्यू ऑर्डर थोड़े देर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो पेज आ रहा है उसमें हम एक टाइटल डाल देंगे, डिस्पैच। तो फॉर टाइमिंग तो दोनों जगह तो सेम ऑर्डर देखेंगे फिलहाल। तो टाइमिंग इसको रन करके देख रहे हैं कि टैग जो है वो चल रहा है क्या प्रॉपरली। अगर टैग चल रहा है तो फिर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। एक में हमें नए ऑर्डर दिखा रहे हैं, दूसरे में डिस्पैच ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, तो दोनों जगह सेम नहीं दिखाने। तो इसके लिए जो प्रिफर्ड अप्रोच है वो क्या है, व्यू कंपोनेंट। तो इसके लिए जो प्रिफर्ड अप्रोच है वो क्या है, व्यू कंपोनेंट। तो व्यू कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। So manage source sign in, will say contact and will say तो ऑर्डर्स में जाएंगे, न्यू ऑर्डर्स में जाएंगे यहाँ पर। तो न्यू ऑर्डर्स की एक टैब आ रही है, डिस्पैच ऑर्डर की एक टैब। तो टैब तो काम कर रहा, ठीक है, लेकिन दोनों जगह सेम ही डेटा डिस्प्ले होगा। तो दोनों जगह सेम ही डेटा डिस्प्ले होगा। तो ये जो H2 है ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम H2 की जगह क्या बोल देते हैं, H4। और इसको भी हम क्या बोल देंगे, H4। और ये जो टाइटल है यहाँ पर ये H5 दिया है, इसको हम बोलेंगे H2, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, सो टैब जब भी यूज करेंगे, इट्स ऑलवेज प्रीफर्ड अप्रोच टू क्रिएट वन व्यू कंपोनेंट फॉर दिस एंड अनदर व्यू कंपोनेंट फॉर दिस। तो न्यू ऑर्डर्स के लिए एक अलग व्यू कंपोनेंट बनाओ और डिस्पैच ऑर्डर्स के लिए अलग व्यू कंपोनेंट बनाओ। दोनों व्यू कंपोनेंट को यहाँ पर क्या कर दो, रेंडर कर दो, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ व्यू कंपोनेंट। तो व्यू कंपोनेंट हम बनाते हैं यहाँ पर। तो व्यू कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर एक व्यू कंपोनेंट हम ऐड करेंगे क्लास, इसको बोल देंगे न्यू ऑर्डर विसी।
तो इसको हम इनहेरिट करेंगे किससे, व्यू कंपोनेंट से। और इसमें हमें कौन सा रिपोर्ट भी लगेगा, आर ऑर्डर रेपो लगेगा, तो इससे वो रेपो। और कंस्ट्रक्ट इंजेक्शन के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे न्यू ऑर्डर, और यहाँ पर क्या लेंगे, ऑर्डर रेपो, और यहाँ पर लेंगे सर दिस स्टार्ट और रेपो इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, पब्लिक, तो पब्लिक में यहाँ पर क्या होता है, असिंक टास्क ऑफ आई व्यू कंपोनेंट रिजल्ट इनवोक असिंक, और यहाँ से व्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो व्यू किस नाम से बनाएंगे, न्यू ऑर्डर विशी नाम से। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, शेयर्ड के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बना देंगे न्यू ऑर्डर विशी, और इस फोल्डर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, स्वराज बाल, डिफॉल्ट फाइल। तो डिफॉल्ट फाइल ऐड करने के, अच्छा इंडेक्स ऐड कर दिया, तो इसको हम डिफॉल्ट बोल देते हैं। और इसको हम क्या लेंगे, इन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स, इसमें मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है, ऑर्डर है शायद से। तो अब यहाँ पर लिस्ट दिखा नहीं ऑर्डर की, तो उसके लिए तो हमने ऑलरेडी कोड लिख रखा है, कहाँ पर लिख रखा है, गेट ऑर्डर्स में, यहाँ पर ये वाला न्यू ऑर्डर वाला। तो इसको यहाँ से कट कर देंगे और इस डिफॉल्ट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, न्यू ऑर्डर वाला। नाउ उसी तरह, अच्छा इसमें और एक चेंज करना पड़ेगा, डेटा फेच करके भेजना पड़ेगा। कैसे फेच करेंगे, तो वेयर आर इज इक्वल टू दिस डॉट ऑर्डर रेपो डॉट, ओके। तो ऑर्डर रेपो के अंदर एक ही मेथड है गेट ऑफ, ये तो क्या कर रहा है, सारे ऑर्डर्स को दे रहा है। तो सारे ऑर्डर्स चाहिए आपको, नहीं, आपको तो यहाँ कौन सा ऑर्डर चाहिए, ऐसे ऑर्डर जो नए नए हैं, वो कैसे पता चलेगा, तो उसको पता करवाने के लिए एक मेथड बनाते हैं अलग से। तो यहाँ पर आई ऑर्डर रेपो के अंदर, सॉरी डीक्यू में ढूंढ रहा हूँ मैं, तो आई ऑर्डर रेपो के अंदर जैसे गेट ऑल है, वैसे एक मेथड बना देंगे, कौन से, तो गेट न्यू ऑर्डर्स, और एक दूसरी मेथड बना देंगे, कौन सी, गेट डिस्पैच ऑर्डर्स, ठीक है। तो गेट न्यू ऑर्डर्स एंड गेट डिस्पैच ऑर्डर्स, तो गेट न्यू ऑर्डर्स एंड गेट डिस्पैच ऑर्डर्स, ये दो मेथड्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे हम ऑर्डर रेपो के अंदर। ऑल वाली तो छोड़ देंगे, मेथड वैसे ही रहेगी, उसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। इन दोनों मेथड को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो ये गेट डिस्पैच ऑर्डर, गेट न्यू ऑर्डर। तो डिस्पैच ऑर्डर्स कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द डिस्पैच ऑर्डर। आपको ऑर्डर चाहिए, ऐसी ऑर्डर जो डिस्पैच होती है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, इफ ऑर्डर आईडी ऑफ द ऑर्डर एग्जिस्ट इन डिस्पैच ऑर्डर टेबल। अगर ऑर्डर का आईडी डिस्पैच ऑर्डर टेबल में है तो उसका मतलब क्या है, ऑर्डर डिस्पैच है, क्योंकि ऑर्डर टेबल का आईडी डिस्पैच टेबल में तभी इंसर्ट होगा जब आप ऑर्डर को क्या करोगे, डिस्पैच करोगे। डिस्पैच नहीं करोगे तब तक तो उसमें स्टोर नहीं होगा, बराबर। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो ऑर्डर टेबल में भी है और जो डिस्पैच टेबल में भी है, तो क्या हो गया, डिस्पैच हो गया। और नॉट डिस्पैच ऑर्डर कैसे ढूंढेंगे, सो ऐसा ऑर्डर जो ऑर्डर टेबल में है और जो डिस्पैच में नहीं। तो ऑर्डर टेबल में ऑर्डर है बट वो डिस्पैच में नहीं। तो पहला सिचुएशन क्या है, डिस्पैच। तो ऐसा ऑर्डर मुझे चाहिए जो ऑर्डर टेबल में भी है और जो डिस्पैच टेबल में भी है। तो कैसे निकालेंगे ऐसे ऑर्डर को, जल्दी बोलो, आपको पता है सर। तो ऐसा ऑर्डर कैसे ढूंढेंगे जो ऑर्डर टेबल में भी है, जो डिस्पैच टेबल में भी है। तो अगर हम ऑर्डर टेबल को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, डिस्पैच टेबल के साथ। तो फ्रॉम टी इन दिस डॉट टी एन टी डॉट ऑर्डर्स ज्वाइन
even in this start CNT start will say dispatch orders. So order dispatches on T dot ऑर्डर आईडी दोनों में कौन सा कॉमन फील्ड है? ऑर्डर आईडी है T1 डॉट ऑर्डर आईडी। सिलेक्ट ऑर्डर, हमें फिलहाल तो ऑर्डर सिलेक्ट की, तो सिलेक्ट, ठीक है। तो ये ज्वाइन क्या करता है? लिंक में जो डिफॉल्ट ज्वाइन आप बनाते हो वो ज्वाइन बाय डिफॉल्ट क्या करता है? वो ज्वाइन जो है बाय डिफॉल्ट आपको इनर ज्वाइन का रिजल्ट देता है, मतलब ऐसा रिकॉर्ड देगा जो दोनों टेबल में है, जो ऑर्डर में भी है और जो ऑर्डर डिस्पैच में। तो हमें तो ऐसा ही रिकॉर्ड चाहिए, तो जो ऑर्डर में भी है ऑर्डर डिस्पैच में भी वो डिस्पैच हो गया। तो इसको यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, कैसे रिटर्न करेंगे? अवेट रिटर्न अवेट, तो RES डॉट टू लिस्ट असिंक। अभी दूसरा चैलेंजिंग थिंग क्या है? तो ऐसा रिकॉर्ड ढूंढना, ऐसा ऑर्डर ढूंढना जो डिस्पैच में, तभी हमें नॉट डिस्पैच चाहिए, तो न्यू ऑर्डर चाहिए। ऐसे ऑर्डर जो नए हैं जिसका डिस्पैच नहीं हुआ है, ऐसा ऑर्डर चाहिए। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर ऐसे ऑर्डर कैसे निकलेंगे? तो ऑर्डर दैट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टेबल बट डू नॉट एग्जिस्ट इन ऑर्डर डिस्पैच। तो ऐसा ऑर्डर जो ऑर्डर टेबल में है बट ऑर्डर डिस्पैच टेबल में नहीं है। तो ऐसा ऑर्डर जो ऑर्डर टेबल में है और ऑर्डर डिस्पैच टेबल में नहीं है, वो नया होगा क्योंकि उसका डिस्पैच नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके। एक तरीका क्या है? तो यू कैन यूज कंटेंट्स क्वेरी। आप कंटेंट्स क्वेरी को यूज कर सकते हैं, SQL में कंटेंट्स क्वेरी होती है, हाँ। तो कंटेंट्स क्वेरी आप यूज कर सकते हैं। सो कंटेंट्स क्वेरी कैसे होती है? वो देखती है कि एक ऑर्डर जो है ऑर्डर डिस्पैच में है क्या है, तो सिलेक्ट मत करो, नहीं है तो सिलेक्ट करो, है तो सिलेक्ट नहीं करना, नहीं है तो सिलेक्ट करना, है तो सिलेक्ट करना है तो वो तो आसान है, ज्वाइन कर दो, जो ऑर्डर में भी है और जो डिस्पैच में भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा, बराबर। बट जो ऑर्डर में है बट जो डिस्पैच में नहीं है तो उसको आपको कंटेंट्स के थ्रू करना पड़ेगा। तो कंटेंट्स के थ्रू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे? where RES from T in list dot CLTX dot orders। तो पहले तो ऑर्डर्स को हम ढूंढेंगे। where कैसे ऑर्डर ढूंढने हमें? कैसे ऑर्डर ढूंढने? ऐसे ऑर्डर जो डिस्पैच में नहीं है, जो डिस्पैच में नहीं है। तो वेयर में हम वापस से क्वेरी लिखेंगे, वेयर के अंदर हम एक वापस से क्वेरी लिखेंगे और उस क्वेरी में डिस्पैच के रिकॉर्ड ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे? तो फ्रॉम T1 इन दिस डॉट CNTX डॉट डिस्पैच, तो CNTX डॉट डिस्पैचेस। बट डिस्पैचेस में से पूरा डिस्पैच ऑब्जेक्ट हम ऑर्डर डिस्पैचेस पूरा ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑर्डर आईडी, ठीक है, समझ रहे हैं? तो पहले दो क्वेरी में बता देता हूँ, फिर एक क्वेरी बना देंगे। तो आपको पहले क्या करना है कि डिस्पैच टेबल के अंदर, जो डिस्पैच टेबल है उसके अंदर जितने भी ऑर्डर आईडी वो सिलेक्ट करने। कैसे सिलेक्ट करेंगे? फ्रॉम टीम दिस डॉट CNTX डॉट ऑर्डर डिस्पैचेस, और यहाँ पे क्या लेंगे? सिलेक्ट T डॉट ऑर्डर आईडी, बराबर। तो अभी इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा? इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा? इस वेरिएबल के अंदर वो सारे ऑर्डर आईडी आएंगे जो डिस्पैच में है, बराबर। तभी मुझे कौन से ऑर्डर चाहिए? ऐसे ऑर्डर चाहिए जिसका आईडी यहाँ पर नहीं है। तो मुझे ऐसे ऑर्डर चाहिए जिसका ऑर्डर आईडी यहाँ पर नहीं है। तो कैसे मिलेगा? तो फ्रॉम T इन दिस डॉट CNTX डॉट ऑर्डर क्या लेंगे? तो वेयर, तो डिस्पैच, जो डिस्पैच है उसके ऊपर हम क्या मेथड कॉल करेंगे? कंटेंट्स मेथड कॉल करेंगे। लेकिन कंटेंट्स कॉल करने के लिए उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम देंगे टू लिस्ट, और टू लिस्ट के बाद उसको देंगे कंटेंट्स। फिर भी कंटेंट्स नहीं आ रहा, तो कंटेंट्स T डॉट ऑर्डर आईडी सेलेक्ट T। तो इससे कौन से ऑर्डर मिलेंगे? ऐसे ऑर्डर मिलेंगे जो इस डिस्पैच लिस्ट के अंदर है। कंटेंट्स क्या करेगा? कंटेंट्स मेथड विल रिटर्न ट्रू इफ दिस ऑर्डर आईडी इज इन दिस लिस्ट। ये ऑर्डर आईडी इस लिस्ट में है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ये ऑर्डर आईडी इस लिस्ट में है तो उस ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना? हमें ऐसे ऑर्डर को सिलेक्ट करना है जो इस लिस्ट में नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे।
तो नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, कंडीशन रिवर्ट हो जाएगी। अगर है तो फॉल्स हो जाएगा और नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। तो नहीं है तो सिलेक्ट, नहीं है तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो पहले हमने पूरे ऑर्डर आईडी सिलेक्ट कर लिए डिस्पैच टेबल में जितने भी हैं, फिर ऑर्डर सिलेक्ट कर रहे हो। ऑर्डर सिलेक्ट करते तो उसको बोल रहे हैं कि ऐसा ही ऑर्डर सिलेक्ट करो जो जिसका ऑर्डर आईडी इस डिस्पैच के लिस्ट में नहीं है, नॉट करते। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको एक ही क्वेरी में लिख सकते हैं, ऐसे दो क्वेरी बनाने की जगह। तो इसको आप एक ही क्वेरी में लिख सकता है, तो इसको हमने कमेंट कर दिया यहाँ पर और यहाँ बोल दिया सर वै आरईएस। तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर। तो कंट्री डॉट ऑर्डर, बट कौन से ऑर्डर चाहिए, वेर। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेर so from P1 in this start ENT start order dispatches, select order ID P1 dot order ID contains, इसमें क्या लेंगे कंटेंस से, और कंटेंस में T डॉट ऑर्डर ID और इसको हम क्या कर देंगे, नॉट, नॉट लगा देंगे, रिवर्स चाहिए हमें। और यहाँ पे क्या लेंगे, सिलेक्ट टी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न व्यू आरईएस डॉट टू लिस्ट, सॉरी इधर से रिटर्न व्यू नहीं होता, इधर से क्या होता है रिटर्न, तो आरईएस डॉट टू लिस्ट एसएन। तो अवेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नए ऑर्डर मिलेंगे और वहाँ पर क्या मिलेंगे, डिस्पैच। और इसको अवेट करने के लिए मेथड क्या होनी चाहिए, असिंक, ये ऑलरेडी असिंक है। ठीक है, तो अभी इस रिपोर्टिंग के अंदर दो मेथड हो गए। तो यहाँ पर फिलहाल फिर हमें ये जो व्यू कंपोनेंट है, तो इस व्यू कंपोनेंट में हमें कौन सी मेथड कॉल करनी है, न्यू ऑर्डर वाली। तो यहाँ पर लेंगे तो रिपोर्ट डॉट गेट न्यू ऑर्डर, गेट न्यू ऑर्डर। तो नए ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, इन ऑर्डर्स को यहाँ पर भेज देंगे आरईएस में, इसका वेट करवाएंगे तो आरईएस में इसको हमने भेज। तो अभी ये नए ऑर्डर कहाँ पर लोड हो जाएंगे, यहाँ डिफॉल्ट में। ऐसे ही हमें एक और विसी बनाना पड़ेगा व्यू कंपोनेंट, इसको कॉपी कर लेता है, पेस्ट कर देता है और इसको न्यू ऑर्डर की जगह हम क्या लेंगे, डिस्पैच ऑर्डर विसी। और डिस्पैच ऑर्डर विसी के अंदर यहाँ पर हम न्यू की जगह क्या लेंगे, तो डिस्पैच ऑर्डर विसी। और यहाँ पर तो यहाँ पर देंगे तो गेट डिस्पैच ऑर्डर्स, तो गेट डिस्पैच ऑर्डर्स, बराबर। तो अभी इस नाम से हमें फोल्डर भी क्रिएट करना पड़ेगा, किस नाम से, ये डिस्पैच ऑर्डर बेसिस से, और उसमें उसका डिफॉल्ट भी बना देंगे। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, न्यू आइटम, सॉरी न्यू आइटम नहीं है, इसमें क्या होता है न्यू व्यू, रेजर व्यू एम्प्टी। और यहाँ पर हम क्या ऐड करता है, डिफॉल्ट डॉट सी, और यहाँ पर लेंगे एडिट मॉडल, क्या लेंगे यहाँ पर आई रिमेबल कलेक्शन ऑफ, अच्छा सेम ही है वो, तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यूआई में कुछ चेंज नहीं, यूआई में सिर्फ क्या चेंज होगा, यूआई में क्या चेंज होगा, सिर्फ हेडिंग। न्यू ऑर्डर्स की जगह क्या लेंगे यहाँ पर डिस्पैच। और इन दोनों व्यू कंपोनेंट्स को हम कहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, गेट ऑर्डर्स के अंदर, जहाँ पर हमने टैब बनाया। तो टैब हमने बनाया कहाँ पर, स्टोर एरिया के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर, गेट ऑर्डर्स के अंदर। यहाँ पर हमने टैब बना रखा है डिस्पैच ऑर्डर्स का और वी कैन से न्यू ऑर्डर का। तो यहाँ पर हम व्यू कंपोनेंट को कैसे कॉल करेंगे, अवेट एड्रेस अवेट, यहाँ पर क्या लेंगे कंपोनेंट डॉट इनवोक असिंक, और इनवोक असिंक में यहाँ पर क्या लेंगे, सो न्यू ऑर्डर बराबर। इसको कॉपी किया और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सेम ही सिर्फ ये लाइन चाहिए, सिर्फ न्यू ऑर्डर विसी की जगह क्या आएगा, डिस्पैच ऑर्डर।
So I'll run this. तो यहाँ पर मिलेंगे समथिंग कॉल्ड मैनेज ऑर्डर साइन तो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर क्या लेंगे 1 2 3 4 ऑर्डर्स, न्यू ऑर्डर्स, ये नया ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर नंबर 2 और 4 डिस्पैच नहीं हुए हैं और डिस्पैच ऑर्डर्स में जाओगे तो 1 और 3 क्या हो गए डिस्पैच हो। तो भी दोनों व्यू कंपोनेंट में और एक डिफरेंस चाहिए कि जब हम व्यू और डिस्पैच में जाएंगे तो न्यू ऑर्डर में तो डिस्पैच बटन चाहिए न्यू ऑर्डर में, ठीक है, लेकिन जो डिस्पैच ऑर्डर है उसमें डिस्पैच बटन नहीं चाहिए, बराबर। उसमें डिस्पैच बटन की जगह क्या आएगा डिस्पैच की डिटेल्स कि वो कब डिस्पैच हुई, उसका डॉकेट नंबर क्या है, यूज़र की क्या है डिटेल्स, ठीक है। तो ये चाहिए, तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे अलग डिटेल्स व्यू बना देंगे। तो पहला एक डिटेल्स व्यू हम बना चुके हैं किसके लिए सो ऑर्डर के लिए, यहाँ पर ये जो है सो ये वाला ये, ठीक है। सो डिटेल्स तभी ऐसा ही एक और डिटेल्स हम बना देंगे किसके लिए बनाएंगे डिस्पैच ऑर्डर्स के लिए। तो यहाँ पर डिटेल्स सो डिस्पैच डिटेल्स बोल देते हैं। तो डिस्पैच डिटेल्स में सेम ऐसे व्यू बनाएंगे, सेम व्यू रहेगा, पूरा व्यू कॉपी कर लेंगे, सिर्फ एक बटन जाएगा उसकी जगह क्या आएगा डिस्पैच की डिटेल्स। और यहाँ पर हम ध्यान रख रहे हैं, क्या ध्यान रख रहे हैं कि एक ऑर्डर का एक ही डिस्पैच हो, बराबर। तो डिस्पैच ऑर्डर में आएंगे, डिस्पैच ऑर्डर में डिस्पैच डिटेल्स में यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये जो डिस्पैच वाला बटन है इस बटन को हटा देंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे पेस्ट टू डिस्पैच डिटेल्स और डिस्पैच डिटेल्स में भी क्या बना देंगे टेबल बना देंगे। उस टेबल में जैसे क्लास टेबल टेबल डैश बॉर्डर और यहाँ पर देंगे tr एंड विच। तो यहाँ पर क्या देंगे डिस्पैच डेट, एक एक वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। डिस्पैच डेट कैसे होगा मॉडल डॉट क्या लेंगे, मॉडल में किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है ऑर्डर का। तो एक ऑर्डर के लिए मल्टीपल लिस्ट होगी डिस्पैच की, लेकिन मल्टीपल डिस्पैच होने वाला है नहीं, एक ही होने वाला है। तो उसमें भी हम क्या लेंगे फर्स्ट और डिफॉल्ट और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा डिस्पैच, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। डिस्पैच डेट के बाद एक्सपेक्टेड रीच डेट कब तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे एक्सपेक्टेड रीच डेट, उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे एक्सपेक्टेड रीच डेट के बाद क्या लेंगे नहीं, यहाँ पर क्या आता है एजेंसी नेम। तो एजेंसी नेम कैसे मिलेगा आपको, पहले एजेंसी का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और वहां से आपको नेम मिलेगा। तो डॉकेट नंबर डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पर, तो फिर डॉकेट नंबर मतलब आपको कुरियर नंबर जो आपको एसएमएस में आता है ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग नंबर से बोल सकते हैं इसको। तो डॉकेट नंबर, ठीक है ना। एजेंसी नेम के बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का भी इंफॉर्मेशन चाहिए और उसका मोबाइल नंबर भी, नहीं तो अगर कॉल आया तो किसको पूछेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम और यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग कॉल्ड कॉन्टैक्ट नेम के अलावा कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर बोलेंगे कॉन्टैक्ट। तो डिस्प्ले डिटेल्स, तो जो व्यू कंपोनेंट हमने बनाया था यहाँ पर कौन सा
डिस्पैच ऑर्डर का, तो उसमें जो हमने एक एंकर टैग लिया, इसमें जो हम डिटेल्स कॉल कर रहे हैं, कौन सा डिटेल्स, ये वाला ऑर्डर्स कंट्रोलर का डिटेल्स, तो उसकी जगह कौन सा हम डिटेल्स कॉल करेंगे अभी, डिस्पैच डिटेल्स। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो मैनेज स्टोर साइनिंग, तो से कॉन्टैक्ट 1234 लॉगिन, तो ऑर्डर, तब यहाँ पर व्यू डिस्पैच में जाएंगे तो आपको डिस्पैच का बटन आएगा बैक, और डिस्पैच ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर व्यू डिस्पैच में जाएंगे तो डिस्पैच का बटन नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, डिस्पैच की डिटेल्स आएंगे। ना सपोज अभी न्यू ऑर्डर्स में 4 नंबर का जो ऑर्डर है अभी का वो पेड है, तो उसको डिस्पैच कर देते हैं, तो व्यू डिस्पैच, डिस्पैच में जाएंगे, तो डिस्पैच में जाने के बाद यहाँ पर उसको बोलेंगे, इस डिस्पैच डेट डाल देंगे आज की, तो एक्सपेक्टेड रीच डेट सपोज 28 तारीख को पहुँचेगा, डॉकेट नंबर और एजेंसी में सबमिट, तो अभी वो न्यू ऑर्डर में था, जैसे हम सबमिट करेंगे और डिस्पैच हो जाएगा तो न्यू ऑर्डर से गायब हो गया 4 नंबर का ऑर्डर, वो ऑर्डर कहाँ से लग गया, डिस्पैच के लिए, और उसका डिस्पैच डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसका डिस्पैच डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं ना। अभी सेम जो सिचुएशन है मुझे यूज़र में भी चाहिए, यूज़र में भी मुझे क्या करना है, अच्छा सबसे पहले तो स्टोर में जो न्यू ऑर्डर हमने रखा है मेनू में, तो उसको हम ऑर्डर्स बना देते हैं, क्योंकि अभी न्यू ऑर्डर तो है नहीं है, तो स्टोर के लेआउट में आएंगे, गो टू द स्टोर लेआउट है, और स्टोरेज करेंगे डायरेक्टली न्यू ऑर्डर्स को, तो न्यू वर्ड हटा देंगे ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर्स में दोनों आ रहे हैं, डिस्पैच एंड न्यू, ठीक है। अब ये सेम फीचर मुझे कहाँ पर चाहिए, यूज़र में भी, तो यूज़र में भी मैं चाहता हूँ कि एक मेनू रहे ऑर्डर का और ऑर्डर डिस्प्ले हो, लेकिन यूज़र और स्टोर के ऑर्डर के डिस्प्ले में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि यूज़र में सिर्फ यूज़र के ही ऑर्डर्स उसको दिखेंगे, दूसरे यूज़र के नहीं दिखेंगे, स्टोर में सारे यूज़र्स के दिखेंगे, तो एक छोटा सा डिफरेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो मेनू हमने बनाया है, यहाँ पर नहीं बनाया होगी शायद ज़्यादा मेनू, तो ये फॉर्म्स वाला मेनू है, इसको हम बोल देंगे ऑर्डर्स, ये डायरेक्ट मेन मेनू लेना है, डैशबोर्ड में दिखाना डायरेक्ट, डैशबोर्ड में दिखा देता है, तो यहाँ पर बोल देते हैं ऑर्डर, डैशबोर्ड को हटा दिया ऑर्डर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर की लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे, सेम वे से सेम टैब रहेगा, सेम रहेगा, चेंजेस क्या होगी, एक तो यूज़र को सिर्फ उसी के ऑर्डर्स दिखेंगे, दूसरा यूज़र ऑर्डर के डिटेल्स देख सकता है, ऑर्डर को डिस्पैच नहीं कर सकता, यूज़र नहीं डिस्पैच कर सकता, तो फिर सेम सब सारी चीज़ें, तो वाइट राइट द कोड अगेन, उस कोड को यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, तो आई विल कॉपी द ऑर्डर से एंड आई विल पेस्ट दैट इनटू यूज़र एरिया, तो यूज़र एरिया में उसको पेस्ट कर देंगे ऑर्डर्स कंट्रोलर को, और यहाँ पर सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, नेम स्पेस ये वाला चीज़ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्डर से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो ऑर्डर स्टोर एरिया का नेम होगा, और नेम स्पेस भी किसका होगा, स्टोर का ही, तो ये दोनों हटा दिए यहाँ से, ठीक है। नाउ दूसरा जो है, अब इसके व्यूज भी हम कॉपी कर लेंगे, तो इसके लिए व्यू बना लेंगे, कौन सा व्यू है हमारे पास, गेट ऑर्डर्स वाला, तो ऐड व्यू, तो यहाँ पर भी व्यू ऐड कर देंगे, इस व्यू को भी क्या नाम देंगे, गेट ऑर्डर्स, तो व्यू भी पूरे हम वापस बनाते बैठेंगे नहीं, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स, डिस्पैच, अच्छा इसमें आपको डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ डिस्पैच डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्पैच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गेट ऑर्डर्स ये दो ही व्यू की ज़रूरत पड़ेगी यूज़र में, तो यूज़र में इन दो व्यूज़ को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पर आपने क्या किया, व्यू कंपोनेंट कॉल किया ना, ये जो व्यू कंपोनेंट है, तो ये व्यू कंपोनेंट हमने किस लिए बनाया, स्टोर के लिए, क्योंकि इस व्यू कंपोनेंट में डिस्पैच ऑर्डर का भी बटन है और उसमें सारे ऑर्डर्स दिख रहे हैं, सारे, किसी स्पेसिफिक यूजर के नहीं दिख रहे,
तो हमें यूजर के लिए भी अलग व्यू कंपोनेंट क्रिएट, आप चाहे तो उसमें लॉजिक लगा के कर सकता है, बट उसमें लॉजिक लगाने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अलग से यूजर के लिए भी दो डिस्पैच व्यू कंपोनेंट बना लेंगे। बट ये दो व्यू कंपोनेंट बनाने से पहले हम किसको मॉडिफाई करेंगे, रिपोजिटरी को, क्योंकि आपके रिपोजिटरी में ऐसे कोई मेथड ही नहीं है जो यूजर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो मेथड्स को हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने बोल दिया int 64, तो इसे यूजर आईडी एंड int 64 यूजर आईडी। ठीक है, तो अभी एक गेट न्यू ऑर्डर्स नाम का मेथड बना दिया, गेट डिस्पैच ऑर्डर्स, बट यहाँ पर देखोगे तो गेट न्यू ऑर्डर्स है, इट विल गिव यू ऑल द ऑर्डर्स एंड दिस गेट न्यू ऑर्डर्स विल गिव यू ओनली ऑर्डर दोज बिलोंग टू दिस यूजर आईडी। नाउ बहुत बार इंटरव्यू में प्रेशर को क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी द वी कैन से एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, आपके प्रोजेक्ट में पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ इंप्लीमेंट किया, इनहेरिटेंस कहाँ इंप्लीमेंट किया। हर जगह आप इंप्लीमेंट करते हो लेकिन उसको भूल जाते हो, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है इसको भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट हो, तो कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग हो रही है, सेम नेम मेथड, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज डिफरेंट, तो सेम नेम मेथड नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, तो ओवरलोडिंग हो रही है, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। तो हम इंप्लीमेंट करते हैं बहुत सारी चीज़ें बट उसको ध्यान से देखते नहीं। फिर इंटरव्यू में क्या करता है, आप जनरल एग्जाम्पल बताता है, जनरल एग्जाम्पल से आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताओगे कि टेल मी द पॉलीमॉर्फिज्म, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप बोल सकते हैं कि सर इन माय प्रोजेक्ट I was supposed to fetch the orders with user ID and without user ID, so I had created two methods, get new orders without parameter, that gives me the all orders, and I had created one method with user ID as a parameter, and that will give me the order that belong to specific user. And this is the example of method overloading, and method overloading is the example of compile time polymorphism. तो ऐसे बता दोगे तो उस कंपनी में 100 कैंडिडेट्स आएंगे तो उससे आप अलग दिखोगे, क्योंकि बाकी 100 कैंडिडेट्स क्या बताएंगे, वो ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे एनिमल, कैट, रैट, माउस, डॉग। ठीक है, जो गूगल से इधर उधर से ढूंढ के पढ़ के आएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, और ये फ्रेशर के साथ प्रॉब्लम है, इसको वर्कआउट करो। तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके सिनेरियोज लिख के रखो कि कहाँ पर आपने ओवरलोडिंग की थी, कहाँ पर ओवरराइडिंग, कहाँ इनहेरिटेंस, कहाँ पर क्या किया था, उसके हिसाब से फिर आपको इंटरव्यू में आंसर देने में क्या होगा, आसानी होगी। और आपके प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल बताओ, आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो यह तभी दो मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है ऑर्डर रेपो के अंदर। यहाँ पर हमने बोल दिया इम्प्लीमेंट इंटरफेस। So get dispatched orders or get new orders. Get dispatched orders and get new orders. तो ये जो हमने गेट न्यू ऑर्डर्स वाला कोड लिखा है वो कोड डायरेक्टली हम कॉपी करेंगे और कहाँ पुट कर देंगे, गेट न्यू ऑर्डर्स में। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, वहाँ पर एक और कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी, ये तो कंडीशन है ही, उसके अलावा एक कंडीशन लगेगी, टी डॉट यूजर आई डी इक्वल टू यूजर आई डी एंड, ये वाली कंडीशन, दो कंडीशन हो जाएगी। तो जो यूजर आईडी यहाँ पर पास करेंगे उसी यूजर का ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे जो किस में नहीं है, डिस्पैच में नहीं है, जो डिस्पैच में नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे असिंक। नाउ जो डिस्पैच ऑर्डर की लिस्ट आ रही है, तो उस डिस्पैच ऑर्डर्स की लिस्ट में भी आप क्या करोगे, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पर और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर भी क्या चेंज होने वाला है, एक क्लॉज लगेगा। कौन सा क्लॉज, वेयर टी डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा, तो यूजर आईडी के डिस्पैच ऑर्डर। नाउ वीसी भी हम बनाएंगे ऐसे ही, तो ये दोनों वीसी को यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। तो कौन सा विसी है, डिस्पैच ऑर्डर विसी और न्यू ऑर्डर विसी है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे।
और यहाँ पर बोलेंगे तो यूजर डिस्पैच्ड ऑर्डर रिसीव, तो यूजर डिस्पैच्ड ऑर्डर रिसीव एंड यूजर डिस्पैच्ड ऑर्डर, ठीक है। और मेथड चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यूजर आईडी। और यहाँ पर यूजर आईडी कहाँ से मिलेगा आपको, पैरामीटर से, या आप चाहे तो यहाँ पर किससे ले सकते हैं, सेशन से ले सकते हैं। यहाँ पर सेशन एक्सेसिबल है, इसके पहले भी हमने यूज किया है सेशन। तो इन 64 क्या बोलेंगे यहाँ पर, यूजर आई डी इक्वल टू कन्वर्ट डाट टू इन 64 कन्वर्ट डाट HTTP कॉन्टेक्स्ट डाट सेशन आईडी, और सेशन के अंदर क्या लेंगे, गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग में क्या लेंगे यहाँ पर यूजर आईडी। ठीक है, और यहाँ पर उस यूजर आईडी को भेजेंगे, बाकी कुछ करना नहीं है। ये लाइन में कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यूजर डिस्पैच ऑर्डर की तरफ क्या होगा, यूजर न्यू ऑर्डर रिसीव, तो यहाँ पर बोल देंगे तो यूजर न्यू ऑर्डर रिसीव, तो यूजर न्यू ऑर्डर रिसीव। और यहाँ पर भी आपको सेशन चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, यूजर आईडी चाहिए, ठीक है। तो यूजर आईडी यहाँ से हम पास कर देंगे ना। इन दोनों के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, यूआई भी क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर। तो डिस्पैच ऑर्डर न्यू ऑर्डर, ये दोनों यूआई को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता है। तो डिस्पैच ऑर्डर हम क्या लेंगे, यूजर डिस्पैच ऑर्डर विसिट, बराबर। और इसमें पहले करेक्शन कर लेंगे, तो यहाँ पर डिस्पैच ऑर्डर्स आ जाएगा, ऑर्डर आईडी सब आ जाएगा, नॉट पेड। इसमें डिस्पैच ऑर्डर में व्यू डिस्पैच डिटेल्स बोल देंगे, okay। दूसरा क्या आपने कॉपी किया यहाँ पर, यूजर न्यू ऑर्डर रिसीव, इसको नहीं, इसको भी करना, ओ ठीक है, इसको मैंने कर दिया, तो इसको हम न्यू ऑर्डर रिसीव रख देते हैं। तो यहाँ पर भी सब रहेगा सेम, ओनली थिंग यहाँ पर ये बटन नहीं रहेगा, क्योंकि न्यू ऑर्डर्स में हम कुछ नहीं डिस्प्ले करेंगे, न्यू ऑर्डर में वो डिस्पैच नहीं हुई है, तो इतना ही आएगा, तो उसमें डिस्पैच का बटन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इसको लिंक करेंगे लेआउट के साथ, सॉरी लेआउट के साथ हमने लिंक नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, तो डैशबोर्ड को हमने, डैशबोर्ड में हमने सिर्फ क्या बोला, ऑर्डर। तो शेयर्ड में यहाँ पर लेआउट में यहाँ पर जो डैशबोर्ड का एक्शन लिंक है उसमें हम चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड केस की डैश एक्शन ऑर्डर, एक्शन कौन सा है, गेट ऑर्डर, और कंट्रोलर कौन सा है, ऑर्डर। तो अभी यहाँ पर किसी यूजर में लॉगिन करता है, यहाँ पर लॉगिन किया, अकाउंट में चले गए, जैसे अकाउंट में गए यहाँ पर आ गए ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके ऑर्डर आ गए। तो अभी 2 ही ऑर्डर देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे ऑर्डर आते हैं, रवि कुमार की भी आते हैं, न्यू ऑर्डर में ठीक आ रहा है सुनील यादव, और यहाँ पर रवि कुमार की भी ऑर्डर आ रही है, क्यों, क्योंकि वो जो विसी बनाया व्यू कंप्यूटर उसमें मैं भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ, यूजर आईडी पास करना। तो यहाँ पर यूजर आईडी पास, अच्छा यूजर आईडी तो पास किया है यहाँ पर,
गो टू डेफिनेशन में जाते हैं। ओके, यहाँ तो हमने पास किया है। सॉरी, सो देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू वरी इज, एक और चीज रहेगी चेंज करना, कॉपी पेस्ट एरर है। जो गेट ऑर्डर्स व्यू बनाया हमने यूजर के अंदर, उसमें पहला कंपोनेंट क्या रेंडर करना, यूजर न्यू ऑर्डर आईडी और यूजर डिस्पैच ऑर्डर, पुराने रह गए कंपोनेंट, तो पुराने डेटा दिख रहा है उसमें। यूजर के लिए हमने नए व्यू कंपोनेंट बनाए, तो उसको हम डिस्प्ले करते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन में यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल सुनील पाटिल ABCD लॉगिन। अकाउंट में जाएंगे यहाँ पर, तो ऑर्डर्स में जाएंगे, गेट द न्यू ऑर्डर, सुनील यादव की ऑर्डर आ रही न्यू ऑर्डर में, डिस्पैच ऑर्डर में भी सुनील यादव का ही आएगा। तो अभी उसको खुद के ऑर्डर दिख रहे, एक डिस्पैच न्यू हुआ है और एक डिस्पैच हो चुका है। जो डिस्पैच हो चुका है उसमें व्यू डिटेल्स करेगा तो ऑर्डर आईडी सब आएगा, उसके डिस्पैच की डिटेल्स भी आएगी। वो डिस्पैच नहीं कर पाएगा, सिर्फ देख पाएगा यहाँ, ठीक है, ये जो ऑर्डर 28 तारीख को उसको मिलने वाली है। और कॉन्टैक्ट पर्सन सुरेश है, एजेंसी का नाम है, इस नंबर पर फ़ोन करके बाकी डिटेल्स पूछ सकता है। ठीक है, अगर सपोज मैंने सुनील यादव की जगह किसका लॉगिन किया, दूसरा एक यूजर है, शायद अमोल है, दूसरे यूजर का नाम क्या है, सुनील रवि है शायद। ओके, तो रवि में अकाउंट में चले गए, तो रवि के ऑर्डर्स में क्या होगा, न्यू में तो एक भी नहीं होगी क्योंकि उसके सारे ऑर्डर्स क्या हो गए, डिस्पैच हो चुके हैं। तो दो डिस्पैच डिटेल्स में दिखा रहा है, और व्यू डिस्पैच डिटेल्स करेंगे तो उसके डिस्पैच डिटेल भी दिखेंगे। ठीक है, तो आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एंडलेस है। इसमें आप डिलीवरी ऐड कर सकते हैं, कैश पेमेंट कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर कंप्लेंट ऐड कर सकते हैं, रिफंड ऐड कर सकते हैं, वारंटी क्लेम ऐड कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ें। तो वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो आपको प्रोजेक्ट में छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम अलग अलग सेशन लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्लोज करना। ठीक है।